कुबेरेश्वर धाम में उमड़ी भीड़ पर बोले प्रदीप मिश्रा। हमने उनसे पूछा इतनी भीड़ आ गई है, आपने कैसे इतने लोगों को बुला लिया? तो कह रहे हैं अनुमान से ज्यादा भीड़ हो गई। पंडित प्रदीप मिश्रा, सुनिए क्या कह रहे हैं वो लोग। अपन सोचते हैं जैसे एक कार्यक्रम कहीं करने गए तो वहां लगभग 10 लाख पब्लिक आती है, 9 लाख आती है, ये नियम है कथाओं में। अनुमान लगाया गया कि भाई 15 लाख तक पब्लिक आ जाएगी, उसके हिसाब से व्यवस्थाएं करी गई, पर आज की संख्या देखी गई तो 20 के पार प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार से प्रशासन ने जो आंकड़ा निकाला है वो 20 लाख के ऊपर का आंकड़ा निकाला है। तो थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं तो गड़बड़ होती ही हैं, पर बाबा ने संभाल रखी है और सब बाबा कर रहा है। केवल भक्तों का जो भाव है वो रुद्राक्ष के प्रति और शिव महापुराण के प्रति है, जो उन्होंने कथाओं में रुद्राक्ष की महत्वता सुनी है उसके लिए। ये रुद्राक्ष त्रिजुगी, ये मुक्ति नारायण का जो रुद्राक्ष है गंडकी नदी का, जैसे भगवान शंकर और गंडकी का जो प्रसंग है, भगवान विष्णु और गंडकी का जो प्रसंग है जिसमें से शालिग्राम शिला निकलती है, वही शालिग्राम शिला आज पूरे भारत में इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि अवधपुरी में, अयोध्या में जो राम जी बैठ रहे हैं वो गंडकी नदी से निकले हुए पाषाण के ही राघव जी बैठ रहे हैं। तो ये उस स्थान के उसके किनारे किनारे पर जो वृक्ष आते हैं, उन वृक्षों का जो रुद्राक्ष है उस जल के पास में गिर जाता है, जिससे उस गंडकी का एक आनंद पाकर ये रुद्राक्ष औषधि का कार्य करते हैं। तो देखिए थोड़ी बहुत अव्यवस्था तो हो जाती है, ये थोड़ी बहुत अव्यवस्था है जो आपने देखी है, जिसको अभी हमने आपको दिखाया। शुभम हमारे साथ है। शुभम, सुबह सुबह उस वक्त वहां पर आश्रम में तब भी थे जब वहां पर आरती हो रही थी, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी। ज्यादा बताने से अच्छा हम आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं। बाबा के दावों के बाद आपको ये रिपोर्ट देख लेनी चाहिए इस थोड़ी बहुत अव्यवस्था पर। इस चमत्कारी रुद्राक्ष को पाने के लिए जनता किसी भी हद तक जा सकती है और वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक सुरक्षा घेरा पंडितों के द्वारा बना दिया गया है, क्योंकि कुछ ही देर पहले यहाँ पर अचानक से जनता इस रुद्राक्ष की ओर, इस शिवलिंग की ओर बढ़ी। ये देखिए अभी भी यहाँ पर व्यवस्थाओं को संभाला जा रहा है और ये लोग काफी दूर हुआ करते थे बैरिकेडिंग के पीछे, मगर अब यहाँ सामने आ गए हैं और यहाँ से लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इन लोगों पर काबू पाया जा सके, लोगों को समझाया जा सके और वापस लौटाया जा सके, मगर लगातार ये लोग इस रुद्राक्ष की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी भी तरह से उन्हें मिल जाए। रात की अगर बात की जाए तो इस मंदिर समिति के लोगों का कहना है कि लोग यहाँ तक आ गए थे और कुछ रुद्राक्ष की मालाएं लेकर भी चले गए थे। एक बार फिर से यहाँ पर भीड़ बेकाबू है। पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इन्हें किसी भी तरह से कंट्रोल किया जा सके और इन लोगों को, इन भक्तों को कहा जा सके कि आप लोग यहाँ से जाइए। तो देखिए एक रिपोर्ट वो दिखा रहे थे जो शुभम ने भेजी है और साथ में एक हेलीकॉप्टर से लिया गया शॉट दिखा रहे थे जहां पर वो भीड़ दिख रही थी, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि क्या कोट अनकोट थोड़ी बहुत अव्यवस्था का हाल था। लेकिन हमारे साथ तर्कशास्त्री है विद्याभूषण जी। विद्याभूषण जी, तर्कों के लिहाज से बाबा को आप कैसे कसते हैं? और ये जो बाबा के दावे हैं यहाँ पर तो सब कह रहे हैं कि बाबा लोगों को बरगला रहे हैं, आपका क्या मानना है? बिल्कुल बरगला रहे हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उसी बात को बोलता हूँ कि अगर इस प्रकार की बातों से लोग उनके उसमें आ रहे हैं, झांसे में बोलिए जो भी बोलिए, तो हमारे को हॉस्पिटल की जरूरत नहीं, हमारे को हेल्थ केयर सिस्टम की बात करने की जरूरत नहीं है। मैं इसमें मध्य प्रदेश के प्रशासन को भी दोषी ठहराता हूँ। बिल्कुल ये प्रशासन की जिम्मेवारी। देखिए हम लोग दिल्ली में अगर एक छोटा सी कार्यक्रम करें, एक सेमिनार करें, तो हमको 50 बार सोचना पड़ता, बोलना पड़ता, लोग पूछते हैं कितने लोग आ रहे हैं। और यहाँ अगर 20 लाख लोग आना कोई मजाक बात नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है। और क्यों? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से आप देखिए मध्य प्रदेश में तो उसकी खान पैदा हो रही है कि नए नए बाबा रोज रोज आ रहे हैं। और ये जो पूरा हिंदू धर्म के लिए ही खतरा है। हिंदू धर्म के लिए खतरा इसलिए कि हिंदुइज्म जो है उसकी एक फिलॉसफी है जिसमें विवेकानंद भी हैं, जिसमें अरविंदो हैं, जिसमें दयानंद सरस्वती हैं, और जिसमें एक गुंजाइश भी है कि लोग सुन रहे हैं बातों को। जो चारवाक के समय से आप हिंदुइज्म की अगर पूरी फिलॉसफी को देखें तो वहाँ क्वेश्चन भी करते हैं, सवाल भी करते हैं। अब इस प्रकार की जब पूरे लोगों को इकट्ठा कर देते तो वहाँ असहमति के लिए कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन आपको मालूम है, आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा ने केवल कैंसर के इलाज का दावा नहीं किया। डॉक्टर अंशुमन, गुरु पवन सिन्हा जी, शास्त्री जी, सुनिए, बाबा ने तो किडनी में होने वाली बीमारियों का भी श्रद्धालुओं को उपाय बताया है। लेकिन शास्त्री जी, जब आप ये कह रहे हैं कि बाबा गलत कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि इन बाबाओं पर रोक लगनी चाहिए जो लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं? मैं आपको अभी एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि बाबा की बाबा की दावों की वजह से जो अव्यवस्था फैली उससे क्या क्या हो गया। करना है तो सरकार का काम है और सरकार को देखना चाहिए। मैं तो इसमें सीधी सी बात ये कहता हूं
कि 14 प्रकार और 21 प्रकार के रुद्राक्षों का जो शास्त्रों में वर्णन है वह रुद्राक्ष भी हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है, और हर व्यक्ति कोई कैसा भी रुद्राक्ष धारण कर ले उससे स्वयं रुद्राक्ष भी अनिष्ट करती तब है। तो फिर इनको भी बाबा को भी ज्ञान नहीं है इस बात इसलिए का। बाबा जी को ये सोचना चाहिए कि तुम ये जो बर्फी नहीं, की मैं तरह आपसे पूछ रुद्राक्ष रहा बांट रहे हूं, हैं, या तो फिर बाबा को ज्ञान नहीं है कि हर व्यक्ति रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता, या बाबा को ज्ञान है लेकिन क्योंकि उनको लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने पास लाना है, चंदा इकट्ठा करना है, पैसे इकट्ठे करने, इसलिए जितने ज्यादा लोगों को बुला रहे हैं वो। बिल्कुल ये सारी मार्केटिंग का सारा सिस्टम है। हाँ। और ये मार्केटिंग में रोक लगनी चाहिए। देखिए, मैं तर्कशास्त्री जहां बैठे, मैं इनकी बात से सहमत हूं। इस प्रकार के आडंबर करने वाले लोगों ने ही आकर के सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, वो आपने और सनातन इस धर्म का जिक्र कर दिया। मैं सनातन के प्रति जो लोगों में एक अविश्वास, अश्रद्धा पैदा हो रही है, वो केवल इसी प्रकार के आडंबरियों के कारण है। और मैं चाहता हूं कि सरकार को इस पर अंकुश लगाना चाहिए और इसका निरीक्षण होना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए कि इनके पास में इतने रुद्राक्ष कहां से आए। गंडकी नदी मैं भी गया हूं। हाँ। मैंने भी गंडकी नदी में जाकर के रुद्राक्ष के पेड़ देखे हैं। इतना भारी भीड़ तो नहीं है कि वहां पर 48 लाख आप रुद्राक्ष। गंडकी नदी की बात कर रहे हैं। मेरे पास एक यहाँ पर रिसर्च है, मैं वो रिसर्च भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूंगा। खासकर एक मुखी रुद्राक्ष जिसकी इतनी महिमा बताई जाती है, वो कितने रुद्राक्ष दुनिया भर में उपलब्ध हैं, उसके कितने पेड़ उपलब्ध हैं, आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इतने 48 लाख रुद्राक्ष जिसका दावा करते हैं, क्या वाकई वो सही है? क्योंकि भगवान है तो इंसान भी है, ये हम सब मानते हैं। पवित्र धाम है तो आस्था भी है। कुबेरेश्वर धाम और रुद्राक्ष पर लोगों की गहरी आस्था है। धाम आने वाले लोगों का कहना है कि रुद्राक्ष से उनकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, उन्हें फायदा होता है। अब ये बाबा के दावे से अलग वो जो लोग वहां रहे उनके मन में भी देखिए कैसे इस रुद्राक्ष के प्रति आस्था है या बाबा के प्रति आस्था है, वो दिखाते हैं आपको। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें कि खेतों के किनारे भी लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत भी करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल राय। कहाँ से आए आप? झांसी से। झांसी से आए? झांसी रुद्राक्ष लेने के लिए आए? लेने के लिए। क्यों रुद्राक्ष लेने के लिए आए आप? पंडित जी ने बुलवाया था, टीवी में दे रहे थे कि आओ 16 तारीख से रुद्राक्ष देंगे, लेकिन कोई पता ही नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, खाने पीने की भी नहीं है कुछ। तो पहुंच ही नहीं पा रहे वहाँ पर। हमने पैरों से चला नहीं जा रहा है, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। वहाँ आगे जाने का वहाँ पर टेम्पो वहीं रोक दिया गया, प्रशासन ने आने नहीं दिया। तो बड़ी तो इस रुद्राक्ष में ऐसा क्या है कि आप लोग उससे लेने के लिए इतनी दूर से आ रहे थे? बहुत फायदा हो रहा है, लोगों की बीमारियाँ ठीक हो रही हैं। आस्था है मन में, जब तो आए हैं पंडित जी के जिस हिसाब इससे क्या फायदा है इस रुद्राक्ष? भाई बीमारी ठीक हो रही है, लोग बताते हैं कि भाई ये कार्य करने से, पानी में भिगोने से मतलब हार्ट पे जो अंदर की बीमारियां हैं वो खत्म होती हैं, जो बड़ी से बड़ी बीमारी नहीं हो सकती जिंदगी में कभी भी। आस्था है, लेकिन यहाँ पे देख के नहीं लगता कि हम लोग को रुद्राक्ष मिलेगा। कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी कहेंगे कि देखिए इतने लोग जो हैं आ रहे हैं, क्या सोचते हैं? तभी तो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आस्था अंधविश्वास नहीं, आस्था है। अंधविश्वास नहीं, आस्था है। लोगों को मिल रहा है तब आ रहे हैं लोग, वैसे कोई भीड़ नहीं इकट्ठी कर पाएगा।